हेलो बच्चों, कल हमने आपको पौधों के आकार प्रकार टॉपिक पढ़ाया था, पर आज का टॉपिक है हमारा पौधों से प्राप्त वस्तुएं। पौधों से प्राप्त वस्तुएं। लेट स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधे किस प्रकार वायुमंडल की वायु को शुद्ध करते हैं? पौधे किस प्रकार वायुमंडल की वायु को शुद्ध करते हैं? देखो बच्चों, हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। सभी पौधे सजीव होते हैं। सजीव मतलब जिनमें जान होती है। इनमें सजीवों के सभी लक्षण पाए जाते हैं। इनमें सजीवों के सभी लक्षण पाए जाते हैं। पौधों को भी जीवित रहने के लिए जल, वायु, प्रकाश तथा भोजन की आवश्यकता होती है। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं तथा उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोख लेते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, बट ये पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर है, पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं तथा उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोख लेते हैं। इस प्रकार ये वायुमंडल की वायु को शुद्ध करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, भोजन की कौन कौन सी वस्तुएं हमें पौधों से प्राप्त होती हैं? भोजन की कौन कौन सी वस्तुएं हमें पौधों से प्राप्त होती हैं? इसका आंसर है, पौधों की जड़ें, पत्तियां, तने तथा फल सब्जियों के रूप में खाए जाते हैं। पौधों की जड़ें, पत्तियां, तने तथा फल सब्जियों के रूप में खाए जाते हैं। जैसे मूली, गाजर आदि की जड़ें खाई जाती हैं। आलू, गन्ना आदि के तने खाए जाते हैं। बैंगन, टमाटर, भिंडी आदि के फल खाए जाते हैं। पालक, पत्ता गोभी आदि के पत्ते खाए जाते हैं। मूली, गाजर आदि की जड़ें खाई जाती हैं। आलू, गन्ना आदि के तने खाए जाते हैं। बैंगन, टमाटर, भिंडी आदि के फल खाए जाते हैं। पालक, पत्ता गोभी आदि के पत्ते खाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन कौन से पेय पदार्थ हमें पौधों से प्राप्त होते हैं? कौन कौन से पेय पदार्थ हमें पौधों से प्राप्त होते हैं? इसका उत्तर है आपका, चाय जो हमें पत्तियों के रूप में प्राप्त होती है, कॉफ़ी जो हमें बीजों के रूप में प्राप्त होती है, कोको जिसे हम चॉकलेट बनाते हैं, आदि पेय पदार्थ हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। चाय जो है वो हमें पत्तियों के रूप में प्राप्त होती है, कॉफ़ी जो है हमें बीजों के रूप में प्राप्त होती है, और कोको जिससे हम चॉकलेट बनाते हैं, आदि पेय पदार्थ हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्त्रों के लिए रेशे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? वस्त्रों के लिए रेशे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आपका उत्तर है, वस्त्रों के लिए रेशे हम कपास के पौधों से प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त जूट तथा नारियल के पौधों से प्राप्त रेशों से बोरियां, रस्सियां तथा चटाई बनाई जाती हैं। वस्त्रों के लिए रेशे हम कपास के पौधे से प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त जूट तथा नारियल के पौधों से प्राप्त रेशों से बोरियां, रस्सी तथा चटाई बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों को जीवित रहने के लिए किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? पौधों को जीवित रहने के लिए किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? आपका उत्तर है, पौधों को जीवित रहने के लिए जल, वायु, प्रकाश तथा खाद जो इनका भोजन होता है की आवश्यकता होती है। पौधों को जीवित रहने के लिए जल, वायु, प्रकाश तथा खाद की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट, किन पौधों से दवाइयाँ प्राप्त की जाती हैं? किन पौधों से दवाइयाँ प्राप्त की जाती है? नीम, तुलसी, यूकेलिप्टस व पोस्त आदि वृक्षों से दवाइयाँ प्राप्त की जाती हैं। नीम का पेड़ होता है, देखा होगा आपने, तुलसी का पौधा होता है, यूकेलिप्टस का बहुत बड़ा लंबा पेड़ होता है, आदि वृक्षों से दवाइयाँ प्राप्त की जाती हैं। ओके गाइस, थैंक यू।